हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से क्लास 11th के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम के स्पेशली इनवर्टिब्रेट के एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हेलमिन्स। अगर साधारण भाषा में कहें तो ये एनिमल किंगडम के या इनवर्टिब्रेट्स के बैड बॉयज़ हैं, बदमाश बच्चे हैं, जिनके आने से लोगों को और सोसाइटी को परेशानी होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के क्लास में हेलमिन्स के बारे में, जिनका नाम ही है वॉर्म, कीड़ा। उन कीड़ों के बारे में जो आपके जीवन को किसी न किसी स्तर पे कभी कभी तबाह भी कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हेलमिन्थ के सेक्शन में, एनिमल किंगडम में, इनवर्टिब्रेट्स में, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ एंड एस्केलमिन्थ। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा भैया अपना हेलमिन्थ। ये जो हेलमिन्थ्स हैं, ये लोग को मैंने शुरू में ही इंट्रोड्यूस किया कि ये बैड बॉयज़ हैं, गंदे बच्चे हैं। इनका मतलब ही है कि ये वॉर्म हैं, इनको हम लोग सिंपली कीड़ा बोलते हैं। और ये जो है हमारे बॉडी में गंदे भोजन पानी के माध्यम से जैसे तैसे पहुंच जाते हैं और ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे एनिमल के लाइफ को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं हेलमिन्थ्स को हम इनके स्ट्रक्चर और इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे दो भाग में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थ्स और दूसरे वाले को बोलते हैं एस्केलमिन्थ्स। वैसे दोनों के दोनों बदमाश हैं, इंडो पारासाइट हैं, वॉर्म हैं, पारासाइट का परजीवी का लक्षण निभाते हैं। और दूसरे वाले का नाम है प्लेटीहेलमिन्थ के साथ साथ एस्केलमिन्थ्स। तो मैंने सबसे पहले जब एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट शुरू किया था, तब से मैंने कहा था कि हर फाइलम का नाम का एक विशेष मतलब होता है। पोरीफेरा पोरबियरर एनिमल थे, सिलेंट्रेटा सिलेंटेरॉन था, टीनोफोरा सी वॉलनट या कॉम जेलीज थे। प्लेटीहेलमिन्थ नाम से ही लग रहा है, प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिन्थ मीन्स वॉर्म, यानी ये फ्लैट वॉर्म हैं। और ये जो दिख रहे हैं एस्केलमिन्थ, इनको हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म। तो दोनों अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं, प्लेटीहेलमिन्थ और फ्लैट वॉर्म, और एस्केलमिन्थ या राउंड वॉर्म। दोनों के कैरेक्टर इंडो पारासाइट एक जैसे हैं, पारासाइटिक नेचर एक जैसा है, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कुछ मूलभूत चेंजेस या कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से सीखेंगे। तो राउंड वॉर्म को हम एक और नाम से भी जानते हैं, नीमेटोड्स। इसे आप नीमेटोडा भी कह सकते हैं या नीमेटोड्स भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन, जहाँ पे हेलमिन्थ्स के बारे में बात होगी और सबसे पहले बात होगी फ्लैट दिखने वाले फ्लैट वॉर्म से, प्लेटीहेलमिन्थ से। तो भैया प्लेटीहेलमिन्थ जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि ये फ्लैट वॉर्म होते हैं, और ये हमारे बॉडी में, हमारे अपने मनुष्य के और बहुत सारे एनिमल के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेके आते हैं। ये जो फ्लैट वॉर्म हैं, इनके अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो हमने पूरे एनिमल किंगडम में 4 फीचर्स पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि किसी भी एनिमल के, किसी भी फाइलम के कैरेक्टर को लिखते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि इनका बॉडी वॉल कैसा होता है। इसके पहले भी हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में यही पैटर्न पे पढ़ा था कि जो उनके बॉडी वॉल थे वो 2 लेयर के बने हुए थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। प्लेटीहेलमिन्थ इस इनवर्टिब्रेट ग्रुप में पहला फाइलम होगा जो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके बॉडी में 3 लेयर मिलेंगे, जिसे आप इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म के नाम से जानेंगे। इक्टोडर्म बाहर का लेयर, मीजोडर्म बीच का लेयर और इंडोडर्म
यानी अंदर का लेयर। प्लेटीहेल्मिंथ का पहला कैरेक्टर हुआ कंप्लीट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल थ्री इंपॉर्टेंट लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके पहले वाले में आपने पढ़ा था कि सभी के सभी डिप्लोब्लास्टिक थे, 2 लेयर से बॉडी बना हुआ था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसी भी फाइलम के कैरेक्टर में हम इंक्लूड करते आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है। क्या इनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो हमने पिछले फाइलम में भी पढ़ा था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो उसे सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसे हम एसाइमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। तो इस फाइलम की क्या कहानी है भाई? क्या इन हेल्मिन्स को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एनिमल। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके की सिमेट्री होती है, बॉडी 2 इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड होगा? तो आप अगर ये कल्पना करिए कि ये इनका बॉडी है, तो इस सेंटर से ये बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और 2 हमको इस तरीके से बराबर लैटरल सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री ये प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके आगे जितने भी फाइलम्स मिलेंगे, मेजॉरिटी में 90% से ज़्यादा में आपको यही मिलेगा, बाईलैटरल सिमेट्री। अपना भी यही कहानी है, सेंटर से 2 इक्वल हाफ में बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 किनारा मिलेगा तो नाम हो गया बाईलैटरल सिमेट्री। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थ जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैं। हर फाइलम में मैंने शुरू से ही कहा कि 4 कैरेक्टर के बारे में बात होती है, 2 हो गया। तीसरा कैरेक्टर जो होता है वो हम देखते हैं कि भैया इस फाइलम के जीव में सिलोम का प्रेजेंस है कि नहीं। मैंने शुरू में भी बताया था कि सिलोम एक प्रकार की स्पेशल बॉडी कैविटी होती है जो एनिमल के बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, और उसके जितने इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उस तरीके से हम देखें तो सिलोम यहाँ पे नहीं मिलता है, और सिलोम नहीं होने की वजह से इसे हम एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। किसी भी एनिमल के कैरेक्टर लिखते हैं, समझाते हैं, तो ये 4 बातें आपको बतानी जरूरी है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सिमेट्रिकल हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ये एसिलोमेट एनिमल है, इनके पास कोई सिलोम नहीं है, सिलोम नहीं है। नंबर 4 वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक स्तर कैसा है भाई? क्या वो सेल का बना हुआ है स्ट्रक्चर है? क्या वो टिश्यू का बना हुआ है? क्या वो ऑर्गन का बना हुआ है? या क्या ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना के ऑर्गन सिस्टम चला रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका बॉडी जो है वो ऑर्गन लेवल का होता है। तो हमें याद रखना होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, ऑर्गन सिस्टम मैंने नहीं कहा है, मैंने ऑर्गन लेवल कहा है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के अब तक जो कैरेक्टर हम समझ पाए हैं कि ये फ्लैट वॉर्म है, ये एक तरीके से पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं। पैरासाइटिक मतलब समझते होंगे आप, परजीवी, अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो जाना, और उसको डिपेंडेंसी ऐसी रखना कि उसको डैमेज करके अपना पोषण लेना। और ये बॉडी के भीतर जाके करते हैं, इसलिए इनको हम इंडो पैरासाइट कहते हैं। ये खटमल या जुओं की तरह नहीं होते, ये बिल्कुल आपके बॉडी के इंटरनल सिस्टम से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के ये 5-6 जनरल कैरेक्टर हुए। आइए कुछ स्पेशल फीचर्स भी देखते हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में देखने को मिलता है। अब ये 4 कैरेक्टर के अलावा प्लेटीहेल्मिन्थ के अपने खुद के 2-3 आविष्कार हैं इनके। बैड बॉयज है ना, तो खुरापाती कैसे करेंगे? इनके पास क्या ऐसा है जो कि वो दूसरे को परेशान कर सकते हैं? तो इनके पास समझ लीजिए एक हुक है, और इनके पास एक सकर्स है। हुक समझ लीजिए कुछ ऐसा है इनके पास स्ट्रक्चर जिससे ये किसी दूसरे के बॉडी सरफेस से, ये समझिए हुक है, इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। और शक्कर का मतलब हुआ कि शक करते हैं, चूसते हैं, खींचते हैं
ब्लड खींचते होंगे और न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो हुक एंड सकर जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं, ये इस फाइलम के जीवों की सबसे खास बात है। बैड बॉयज हैं, गंदी हरकतें करनी है, खून चूसना है, न्यूट्रिशन छीन के लेना है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इनके पास बन जाते हैं हुक एंड सकर्स के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चंस आता है कि हुक एंड सकर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम। यहाँ पे हेलमिन्स पे आप देंगे प्लेटी हेलमिन्थ स्पेशली। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो इनके बॉडी में पाया जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, वो है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल अब एग्जाम में आता है कि फ्लेम सेल क्या है, तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फ्लेम सेल जो प्लेटी हेलमिन्थ में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है भाइयों? ऑस्मो रेगुलेशन होता है वाटर का बैलेंस करते हैं ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, एक्सक्रीशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो फ्लेम सेल इज a specialized organ occur in the member of phylum Platyhelminths and they are responsible for osmoregulation, that is water balance and excretion। उत्सर्जन भी कराना है, बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को बाहर भी करना है और वाटर का बैलेंस भी प्रॉपर करना है। प्लेटीहेलमिन्थ के फाइलम के जीवों का ये खास लक्षण में से एक है। तो अब तक हम लोग आधा दर्जन से ज़्यादा कैरेक्टर प्लेटीहेलमिन्थ का समझ चुके हैं। अब कुछ जनरल बातें हैं प्लेटीहेलमिन्थ में जो एस्कहेलमिन्थ से उसे अलग करती हैं, और इस आधार पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्लेटीहेलमिन्थ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो एनिमल्स हैं, उनके जो मेंबर हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट अर्थात इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है, अर्थात ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और अगले फाइलम में इसी में एस्कहेलमिन्थ में हम देखेंगे तो वहाँ पे ये डायसियस नेचर के होते हैं, मेल अलग बॉडी में होता है, फीमेल अलग बॉडी में होता है। तो हेलमिन्थ्स में प्लेटी और हेलमिन्थ्स एस्कहेलमिन्थ्स में ये एक बेसिक डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो इस प्रकार का होगा कि कुछ डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाता है, कुछ लार्वल फॉर्म्स भी डेवलप होते हैं। तो ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स के जीवों का खास कैरेक्टर है। एक जनरल सोशल मीडिया पे आप टर्म सुनते होंगे FTP, फॉलो द पेज, FTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, शायद आपने सुना होगा। यही आपको एग्जाम्पल में याद रखना है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स के जो मेंबर हैं वो FTP, फॉलो द पेज, यानी यहाँ F का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, हेपेटिका वर्ड लगते ही समझ में आ जाता है कि लीवर ओवर के साथ छेड़छाड़ करता होगा। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कैटल्स वगैरह में आप भेड़ देख लें, गाय देख लें, बकरी देख लें, उनके भी लीवर को ये बकसने वाले नहीं हैं और ये बीमारी क्रिएट करते हैं। फैसियोला हेपेटिका ऑर्गेनिज्म है जो इस प्लेटीहेलमिन्थ फाइलम का मेंबर है। फैसियोला, चेहरे से लग रहा है ये चेहरा हो रहा दिखेगा, लेकिन ये लीवर ओवर से कनेक्टेड है। दूसरा जो टी है उसका मतलब है टीनिया। ये जो टीनिया है बीमारी क्रिएट करता है टीनियसिस। अब इस बीमारी में क्या होता है कि वैसे लोग जो अनकुक्ड मीट खाते हैं, पॉर्क का या बीफ का, तो ये टीनिया के अलग अलग स्पेसीज अलग अलग तरीके का बीमारी क्रिएट करते हैं। टीनियसिस कॉमनली सबको कहते हैं, चाहे वो पॉर्क टेपवर्म हो, चाहे वो बीफ टेपवर्म हो, और ये टेपवर्म बोलते हैं इनको। टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, इसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं। आपको याद रखना है टीनिया से काम हो जाएगा, और ये जो है टीनियसिस बीमारी क्रिएट करते हैं। तीसरा वाला जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है प्लेनेरिया, और इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिज्म है। किस मामले में भी, तो इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो प्लेनेरिया के कि इसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ये रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब एक चाकू या तलवार ले लो और प्लेनेरिया को आप ढेर सारे टुकड़े में काट दो, हर एक टुकड़ा फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करके नए प्लेनेरिया में बदल जाएगा। इस तरह की अद्भुत रीजनरेटिंग कैपेसिटी प्लेनेरिया में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपके लिए चिपका देते हैं, ह्यूमन बॉडी में हाईएस्ट रीजनरेटिंग कैपेसिटी किस ऑर्गन में पाई जाती है? एज्यूम कीजिएगा, आई होप आप सही गेस कर पाएंगे।
लीवर के बारे में अगर आप सोच पाएंगे। तो ये हुआ प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विथ एग्जांपल। लेकिन मैंने कहा था कि आज पूरे हेल्मिन्थ्स की बात होगी। हेल्मिन्थ इतने बैड बॉयज हो गए, इतना ज़्यादा इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया कि एक बायो में ब्रांच बन गया हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थ की स्टडी होने लगी और प्लेटीहेल्मिन्थ्स तो खत्म हो गया। अब दूसरा वाला भाई आता है जिसका नाम है एस्क हेल्मिन्थ। अब एस्क हेल्मिन्थ जो है, इसका परिचय है कि ये राउंड वॉर्म होता है। इसे हम निमेटोड्स भी कहते हैं। राउंड वॉर्म वाला ये ऑर्गेनिज्म जिसे हम निमेटोड्स भी कहते हैं, इसके क्या जनरल कैरेक्टर हैं? तो चार बातें जो सभी फाइलम में हम लिखते थे वो यहाँ भी लिखेंगे। बॉडी कैसा है भाई, तो अब थोड़ा फटाफट समझा जाए। 3 लेयर का बॉडी है, तो कैसा हो गया बॉडी? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंपल। दूसरा, ये तो बॉडी वॉल हो गया। दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं क्या भाई, सिमेट्री कैसी होती है? क्या बॉडी को तो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है? तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इस फाइलम के जो मेंबर हैं इनके बॉडी को हम वैसे ही सेंटर से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह की साइमेट्री को हम कहते हैं, अभी तो कहा मैंने, बाईलैटरल साइमेट्री। कोई आपसे पूछे हम लोग में साइमेट्री कैसी होती है, तो यही वाली होती है, बाईलैटरल साइमेट्री होती है। यहाँ से लेके आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे, इनवर्टिब्रेट के या वर्टिब्रेट के मैक्सिमम के अंदर ये बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तीसरा अगर कैरेक्टर हम लोग देखें कि क्या इनके पास सीलोम है, तो मैंने आपको कहा था शुरू के जो 3 फाइलम थे कौन कौन भाई, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये 3 फाइलम आपने पढ़ा था। इसमें ऐड कर लीजिए प्लैटीहेल्मिन्थ। इस 4 फाइलम में सीलोम बिल्कुल नहीं होता है, दे आर एसीलोमेट, ये बिल्कुल बिना सिलोम वाले होते हैं। सिलोम क्या है समझ चुके हैं अभी हम लोग, कि फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक कैविटी होती है बॉडी में। तो इनके पास सिलोम तो होता नहीं है, तो क्या इनके पास एसिलोमेट का तमगा लगेगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है एस्क हेल्मिन्थ में एक बहुत स्पेशल टाइप का सिलोम के लिए हम स्टेटमेंट सुनते हैं, वो है सीडोसिलोम। सीडो मतलब होता है फॉल्स, झूठा। मतलब सिलोम जैसा कुछ है कैविटी, लेकिन वो पूरी तरीके से कैविटी के रूप में नहीं डेवलप हुआ है। बीच बीच में कुछ और भी टिश्यू हैं जो इस कैविटी को प्रॉपरली डेवलप नहीं होने दिए हैं। इस तरीके के झूठे सिलोम, इस प्रकार का फॉल्स सिलोम वाले ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल नाम दिया गया है सीडोसिलोमेट। और ये बार बार क्वेश्चन आता है कि सीडोसिलोमेट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एस्क हेल्मिन्थ्स। तो याद रखेंगे एस्क हेल्मिन्थ के पहले जितने भी फाइलम हैं उसमें सिलोम बिल्कुल नहीं होगा, और एस्क हेल्मिन्थ के बाद जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे अब सब में सिलोम होगा और ट्रू सिलोम होगा। लेकिन फॉल्स और सीडोसिलोम सिर्फ एक ही जगह पे है, एंड दैट इज एस्क हेल्मिन्थ्स, सीडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम। अगला चौथा जो कैरेक्टर है जो हर फाइलम में अब तक पढ़ते पढ़ते ये बातें याद हो गई हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब याद रखिएगा ऑर्गन ने अब एक सिस्टम डेवलप किया और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। एस्क हेल्मिन्थ पहला है फाइलम इनवर्टिब्रेट में जहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल की शुरुआत हो रही है। अब इसके आगे जितने भी फाइलम आप पढ़ोगे, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट हो, सभी के सभी इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं, इंक्लूडिंग हम सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। तो ये हुआ आपको एस्क हेल्मिन्थ के फाइलम के जनरल कैरेक्टर। क्या डिफरेंसेस थे जो प्लेटीहेल्मिन्थ और एस्क हेल्मिन्थ को एक दूसरे से अलग करते हैं? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है एस्क हेल्मिन्थ का वो है कि ये भैया जो होते हैं ना, इनके जो सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ये मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और यहाँ से थोड़ा एडवांसमेंट आ जाता है ऑर्गेनिज्म में। बॉडी का जो बाकी जो ऑर्गन है या उनका जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। और जो सबसे बेसिक डिफरेंसेस है वो यही है कि भैया वो फ्लैट था तो ये राउंड है, वहाँ पे वो बाइसेक्सुअल था तो यहाँ पे ये डायसियस है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली इंटरनल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्कोप है पूरी तरीके से। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो हमें याद रखना होगा
एक मूवी आ रही है वॉर 2, तो वॉर 2 का एक ए नहीं बल्कि यहाँ पे 2 ए से काम चलाएंगे। एक डब्लू का मतलब है बाबू वूचेरेरिया। ये जो वूचेरेरिया नाम है ना, वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, मैंने कहा कि ये सब बदमाश बच्चे हैं, बैड बॉयज हैं। तो ये हम लोगों के बॉडी में फाइलेरिया जैसा बीमारी फैलाता है, जिसे हम हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस कहते हैं। तो ये जो वुचरेरिया है ये इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है, और वास्तव में ये बीमारी एक वेक्टर के मदद से आप तक फैलती है, और वो जो वेक्टर है वो मच्छर है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो मच्छर के काटने से आपके बॉडी में, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ये वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी प्रवेश कर जाएगा। वहाँ खा के पी के बड़ा होके न्यूट्रिशन लेके जब अपना विकराल रूप दिखाएगा तो आपके जो लिम्स हैं, पैर वगैरह लोअर लिम्स हैं, बहुत भयंकर लेवल की स्वेलिंग आ जाती है, और ये फाइलरेसिस या हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बैड बॉयज का वो सीरीज है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। याद रखिएगा, इनसे आपको युद्ध लड़ना है। एग्जाम्पल में वार याद रखिएगा। अगर ये वाला एग्जाम्पल नहीं आया तो वार मूवी याद रख लीजिएगा। और यहाँ 2 ए है, तो एक ए का मतलब है यहाँ पे एस्कैरिश, जो कि बीमारी फैलाता है एस्कैरियसिस। छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं और उस मिट्टी में इनके छोटे से लार्वा अंडा खा जाते हैं। खाने के बाद वो गले के नीचे आता है, थोड़ा लंग्स में इन्फेक्शन करता है, बच्चे को खांसी आती है। छोटा बच्चा है, वो खांस के थूकता नहीं है, निगल जाता है। तो अब वो लंग्स से थोड़ा और एडवांस होके इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ चिपक के बच्चे का जो है वो बढ़िया से खून जो है चूसने का काम करता है। ऐसे भी आप देखे होंगे जो 12, 13, 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। ये जो खिलाई जाती है दवाई, वो इसी तरीके के वॉर्म को रिमूव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए बॉडी में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे अपना एक स्टेज पूरा करते हैं, एक वॉर्म के शेप में हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, और न्यूट्रिशन को गलत तरीके से, अवैध तरीके से चुराने का प्रयास करते हैं। तो एस्कैरिश जो है दूसरा एग्जाम्पल हो गया जो एस्कैरियसिस डिजीज करेगा। तीसरा में आ जाता है, उसको बोलते हैं एंसाइलोस्टोमा। ये जो एंसाइलोस्टोमा है, ये भाई साहब की कहानी ये है कि ये हुक वॉर्म कहलाते हैं। ये भी जो वैसे ही एक हुक रखे हुए हैं, और उसके सहायता से ये चिपक जाते हैं और चिपक के ऑर्गेनिज्म को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जनरली ये इंटेस्टाइनल या एब्डोमिनल क्रैम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रेप्टाइटिस जो हो गया, चौथा हो गया, ये भी इसी तरीके के इन्फ्लामेशन और फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये छोटे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एस्क हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स, गंदे बच्चे, बैड बॉयज़, वॉर्म, कीड़ा, और ये पैरासाइट हैं, और इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, कहाँ पे ये सीडोसिलोमेट होते हैं, कहाँ पे ये एसिलोमेट होते हैं, इनका एग्जाम्पल याद रखना है, जनरल कैरेक्टर समझने हैं। तो एनिमल किंगडम की इस यात्रा में इनवर्टिब्रेट्स के हम बिल्कुल मिड में आ चुके हैं, जहाँ पे पोरीफेरा, सिरिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कहेल्मिन्थ 5 फाइलम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में कल हम एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे। अर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा फाइलम है जानवरों का, जिसके बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एबंडेंट ऑफ स्पेसीज हैं, उनके बारे में भी बात होगी। चैनल के साथ बने रहना, ये आपके लिए एक स्वभाव में हो सकता है, लाना होगा, और लाइक कमेंट करते रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बात करेंगे एनिलिड्स और अर्थ्रोपोड्स के बारे में। हैव अ नाइस डे।